तो कॉमर्स के बच्चों के लिए एक काफ़ी अर्जेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बोर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। आपको इस बारे में नहीं पता बट एक्चुअल में चेंजेस हो चुके हैं। जब आप पेपर देने जाओगे इस साल हर साल के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ अलग होने वाला है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी खाली बैठे हुए हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, सोच रहे सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइम है, आराम से क्रैक कर लेंगे। बट डेफिनेटली बता रहा हूँ, सितंबर बीतेगा, अक्टूबर बीतेगा, नवंबर बीतेगा और दिसंबर आ जाएगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बच्चे 11th के अंदर जो अभी 12th के अंदर है ना, 11th के अंदर भी यही कहते कि आराम से कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम तक, बट उनका नहीं हुआ। उनकी क्लास 11th के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज आई थी। नहीं बताएंगे 50%, 55, 60, 65, 70 इसी के बीच में उनकी परसेंटेज जो है वो झूल रही थी। और क्लास 12 के आने के बाद इनकी परसेंटेज और गिरेगी अगर वो अभी नहीं संभलते। मैं इस बात को बहुत जोर दे करके कह रहा हूँ, अभी नहीं संभलते हो गिरेगी, गारंटी के साथ लिखवा करके ले लो। और जो बच्चे क्लास 11th के अंदर हैं, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा, भाई देख समझ जा अभी मेरी बात को, क्योंकि जब तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि तुम्हारी क्लास 11th के अंदर फेल वाली सिचुएशन आ जाए और तुम्हें क्लास के अंदर रोक दिया जाए। ये होता है बच्चों के साथ, तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का जो है वो क्लास 11th रुके। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारे सामने अभी के टाइम पे हाफ ईयरली है, मार्क्स इसके अंदर गिरेंगे। इसको सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में बच्चे अपने मार्क्स और ज़्यादा गिरा लेंगे। तो मेरी बात को एक गांठ जोड़ करके बांधो। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर कम मार्क्स आते हैं, अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो। हाफ ईयरली के अंदर कम मार्क्स आते हैं, प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन हाफ ईयरली के मार्क्स से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना कि तुम लोग एकदम सैड हो गए, सोच रहे हो, अब उसी के सोच रहे हो, बस सोचे जा रहे हो, महीना भर निकल गया, सोचे जा रहे हो कि अगले महीने कर लूँगा। एक काम करता हूँ, अभी तो मेरा पेपर कंडक्ट हुआ है, अब जब क्लासरूम के अंदर ना टीचर रिजल्ट बताएंगे, पहले कंपेयर करूंगा क्लास के बच्चों से, तब सोचूंगा। मेरी बात मानो, इतना टाइम मत देना अपने आप को, मेरी बात मान लो, बात पकड़ लो, जीवन में जीत जाओगे। प्लीज़ ऐसा मत करना, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंटेंसी से स्टार्ट करो। 11 12 कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करता, उठाया 12th का है, बट 11th के अंदर भी आपका सेम मैटर करेगा। आपके जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के 16 तक और 27 से लेकर के 30 तक 1 मार्कर यानी कि 20 क्वेश्चन, 17 से लेकर के 20, 31 एंड 32 3 मार्क के आपके क्वेश्चन है, 21, 22, 23 4 मार्क के क्वेश्चन है और 23 से लेकर के 26 और 34 आपके 6 मार्क के क्वेश्चन है। इनमें 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो है आपके टोटल थ्योरी वाले क्वेश्चन। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो मैंने कंप्लीट आपके सैम्पल पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को, दोनों को एनालाइज करा सीबीएसई की टर्म्स में। यहाँ पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि आपके जो थ्योरी वाला पार्ट है प्लस आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट भी इस साल अच्छा खासा पूछा गया है। थ्योरी वाले पार्ट को इग्नोर करते थे बच्चे, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने क्या कर रहे हो, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, बेकार नहीं है। बट इस साल आपको थ्योरी पे भी अच्छे से फोकस रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल की भी अच्छी मात्रा है बट आपकी थ्योरी की बहुत अच्छी मात्रा इस बार पूछी गई है। तो ध्यान कर रखना है। सबसे पहले इसको सुनो, आपके जो फॉर्मेट है उनको आपको लर्न कर लेना है। बच्चे से पूछो क्या करा, भाई इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ। भाई उसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि आप फॉर्मेट लर्न नहीं करोगे। बच्चे यार सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते। बड़ी मैं सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत है, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, एक चीज़ कहूँगा, पीडब्ल्यू के इस कोर्स को बाय कर सकते हो जो कि आपके 3999 का कौटिल्य बैच। इसके अंदर सीयूईटी की तैयारी कराई जाएगी, इसके साथ साथ आपको नोट्स, डीबीपी, लेक्चर सब कुछ मिलेगा इस कौटिल्य 3.0 बैच के अंदर। आपका आरएम 3.2 है क्लास 11th के बच्चों का जो कि आपका 3999 का, TOU 200 लिख दोगे, 200 रुपये का और डिस्काउंट है। डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं पता कैसे करोगे, CUET कॉलेज में जाने की दिक्कत है, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एक कोर्स के अंदर। अगर तुम बाय करना चाहते हो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बट अकाउंट्स पे वापस आ जाओ। यहाँ पर तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लेक्चर्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुम देखना चाहोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर जगह तुम्हें मिल जाते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम 2 से लेकर के 3 आवर्स का टाइम देना है क्योंकि आपके अकाउंट्स को कंप्लीट करने में अगर मैं मोटा मोटी मान के चलूँ तो 300 आवर का टाइम लगेगा। इससे कम ही लगता है, 300 आवर का टाइम लगेगा पूरी बुक को ख़त्म करने में, जिनमें 200 आवर्स आपके जाएंगे किस में, आपके 12th में, 100 आवर्स आएंगे आपके CUET की अलग से प्रैक्टिस करने में। मैंने कोर्स बता रखा, उसको ले लोगे तो आपका एक ही में हो जाएगा। बट बात कह रहा हूँ आपसे जनरली कि अगर आप कहीं से भी कर रहे हो तो 200 आवर्स का टाइम तो आपको 12th को कंप्लीट करने में लगेगा। CUET के लिए 100 आवर्स। आप इसको अपनी एफर्ट में और कम कर सकते हो, कम करना चाहोगे तो कर सकते हो क्योंकि ये जो 200 आवर्स है अगर इनको कंप्लीट करना है तो डेली के 2 से 3 घंटा
डट करके पढ़ो अकाउंट्स, डेली के 2 से 3 घंटा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 200-300 घंटे कितना होता है हफ्ते भर के? अगर मैं बात करूँ 100 घंटे तुम काम कर रहे हो, 100 घंटे भी ज़्यादा बोल दिए, काम करो तुम अगर हफ्ते भर में 50 घंटे काम कर रहे हो, 4 हफ्तों के अंदर तुम्हारा 200 घंटे कंप्लीट, 1 महीने का पूरा सिलेबस है। बट तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। इसके बाद आती है तुम्हारी यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्वेश्चन देखें तो टोटल आपके 34 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे 3 मार्कर के जो क्वेश्चन है, मतलब उनको 50 से 75 वर्ड के अंदर, इसके अंदर भी आपके 1 मार्क का जो MCQ थे उनको दिया गया है। और बेसिकली आपको इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ का ध्यान देना है, जो आपके इन डेप्थ छोटे पीले वाले पट्टी के अंदर आपने बुक्स बाय करोगी ना, अगर रेफरेंस वाली उसके अंदर होता है, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू NCERT से मेन क्वेश्चन है बट जो आपके ब्लू बॉक्स और साइड में थोड़ा बहुत इतना सा बना होकर कुछ लिखा होता है ना, फैक्ट, उसके अंदर से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। इसको कंप्लीट करने में कम से कम 120 घंटे का टाइम लगेगा। 90 घंटे 12th के लिए, 30 घंटे आपकी CUET के लिए अगर तुम अलग से तैयारी करोगे तो। 90 आवर्स की बात करूँ तो ये आपका मान के चलो कि 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम है। अगर मेहनत करी तो 2 हफ्ते का टाइम है, इतने में कंप्लीट है। 2 हफ्ते में तुम्हारी बिजनेस स्टडीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो बिजनेस स्टडीज़ को ज़्यादा, इसमें अगर तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं ना भाई, मूर्खता दिखा रहे हो तुम अपनी, क्योंकि अगर इसके अंदर 80 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 75 नंबर तो लेकर ही आना। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ नहीं तो फिर देखो बेकार हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है आपकी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE ने काफ़ी कुछ अलग अलग किया है इसके अंदर। 20 आपके जो है 1 मार्कर क्वेश्चन है, 4 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क के, 60 to 80 वर्ड के अंदर लिखना है। 6 शॉर्ट आंसर है 4 मार्क के, 80 to 100 वर्ड के अंदर। 4 लॉन्ग आंसर है 6 मार्क के, 100 to 50 वर्ड। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपकी लिखी होती है कि आपके शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लेकिन एक आपका 3 मार्क्स में, एक आपका 4 मार्क्स में। एक्चुअल में इनमें अलग अलग क्या है? एक्चुअल में इनमें अलग ये है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू आपके ये वाले क्वेश्चन से थोड़े से इजी होते हैं। इजी कौन से? इसके अंदर आपके ज़्यादातर थ्योरी वाले होते हैं या फिर आपके न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि ज़्यादा लंबे नहीं खिंचते। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी आपके वो होते हैं जो कि थोड़े से हार्ड और कॉम्प्लेक्स टाइप के हों। तो तुम्हें इसके अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ का ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स में 200 घंटे का टाइम लगेगा अगर तुम कंप्लीट करना चाहोगे एज इट इज़। 150 घंटे 12th के अंदर, 50 घंटे आपकी CUET के अंदर। जो आपके 200 आवर्स हैं इसको कैसे यूटिलाइज करोगे? आपकी 2 बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों को कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहली बात, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स थोड़े से हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझना, याद बिल्कुल मत करना। अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, ग्राफ्स को नहीं समझ पा रहे, तुम पक्का कह रहा हूँ कि 1 मार्क्स पूरे कटवा के आओगे। तुम सोचोगे मैंने 80 नंबर का करा, 60 नंबर का आएंगे तुम्हारे 20-25 मार्क्स, तुम परेशान हो जाओगे। फिर टीचर तुम्हें बताएंगे ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समझना, इसको सुनना, कहानी के फॉर्म में सुनना। इसको ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हो, खुद से मत पढ़ना, इसको कहानी के फॉर्म में कहीं से भी जाकर के ऑनलाइन में तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम इतना करोगे तुम कॉमर्स के अंदर फोड़ के नहीं फाड़ करके आओगे। मेरी गारंटी है तुम लोगों को कि तुम 95% तक तो पहुंच गए हो। CUET भी आराम से क्रैक करके एक अच्छे कॉमर्स के कॉलेज में जो है वो चले जाओगे।